बताओगे? मैं कुछ पूछ रहा हूँ क्या बच्चे? हेलो सर, आवाज चली गई है शायद। हेलो हेलो बच्चे, मेरी आवाज आ रही है आपको? तो मैं कुछ पूछ रहा हूं तुम लोगों से कि कहां तक पढ़ा दिया था मैंने। नोट नहीं करते हो क्या? चुपचाप बैठे रहते हो? हम्म? कितना बच्चा आया वैसे? कौन कौन सा है? राजदीप और प्रिया। इसे तो दोनों ने तो मतलब ही नहीं है किसी उससे। चलो ठीक है, मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने लास्ट लेक्चर सर में, मैं मीटिंग में हूँ। पता है मुझे हूँ बच्चे, तुमने नोट नहीं किया ये भी मुझे पता है। नोट्स वोट्स बनाने नहीं से सर, तुम्हें कोई नोट किया मतलब? सर। कहाँ तक सर पढ़ा दिया था? फोटोसिंथेसिस 2 फेज तक पढ़ाए थे सर। एक मिनट रुकना। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। डिस्टेंस ज्यादा हो गया। कोई नहीं सर, एक मिनट। ठीक है, दिख रहा होगा सर वो। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन यहां तक पढ़ा दिया था मैंने। अब इस लाइट रिएक्शन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो लाइट रिएक्शन की आप हेडिंग डाल दो। ठीक है, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन सनलाइट, और इसके जो लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट हैं, लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट, वो आपका है ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, साथ में एटीपी प्रोड्यूस होता है और NADPH H+ बनता है। ये है लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट। ठीक है, लाइट रिएक्शन से ये वाले प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। ठीक है, अब ये जो लाइट रिएक्शन है आपकी, इसमें दो प्रोसेसेस होंगी। लाइट रिएक्शन के अंदर आपको दो प्रोसेस देखने को मिलेंगे। एक ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड फास्फोरिलेशन। वो भी कैसा फास्फोरिलेशन? फोटोफास्फोराइलेशन। फोटोफास्फोरिलेशन, ये चीजें देखने को मिलेंगी और ये एक ही इसमें पैरेलल रन होंगे, ये पैरेलल रन होंगे। तो बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होना है। और ये जो फास्फोरिलेशन है, दिस इज द सिंथेसिस, दिस इज synthesis of ATP in presence of sunlight, and presence of sunlight की प्रेजेंस पे ATP की जो सिंथेसिस है, दैट इज नोन एज फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो ये दोनों प्रोसेस पैरेलल रन होते हैं इसमें लाइट रिएक्शन के केस में। अब ये जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है, ये टू टाइप्स का है।
फोटोफॉस्फोरिलेशन आपको यहाँ पे 2 टाइप का देखने को मिलेगा। एक है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और दूसरा है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। 2 टाइप का फोटोफॉस्फोरिलेशन आपको देखने को मिलेगा, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को अगर देखें, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को अगर हम देखते हैं, तो मैंने बताया था कि जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है वहां पे फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है वहां पे नोट डाल के लिख दो, नोट में लिख दो कि थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में बेसिकली फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। और ये फोटो सिस्टम क्या है? कुछ नहीं है, दीज आर द ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स, दीज आर द ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स group of pigments which are involved in conversion of light energy to chemical energy, लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, उसमें इन्वॉल्व है। ये जो फोटो सिस्टम है आपके, फोटो सिस्टम 2 टाइप के हैं। एक है फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 1, और दूसरा है फोटो सिस्टम 2, दूसरा है फोटो सिस्टम 2। एक फोटो सिस्टम 1 है, दूसरा फोटो सिस्टम 2 है। ये जो फोटो सिस्टम 1 है, आपको बताया था मैंने कि जो फोटो सिस्टम 1 है वहां पे रिएक्शन सेंटर P680 है, रिएक्शन सेंटर यहाँ पे P680 है। और जो फोटो सिस्टम सॉरी P700, यहाँ पे P700 ये मैं बता चुका हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। और यहाँ पे जो रिएक्शन सेंटर है वो है P680, ठीक है, P680। तो ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, यहाँ पे बोथ PS1 एंड PS2 आर कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं, दोनों वर्क करते हैं। बोथ फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 वर्क्स टुगेदर and connected by electron carriers, तो अगर इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, इधर ये मान के चलना, ये जो बना रहे हैं हम यहाँ पे, ये एक स्केल है, दिस इज द स्केल, ये स्केल है किसका? SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल स्केल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल स्केल, उस पे बन रहा है। इसको 60 में SRP बोलते हैं, 60, ठीक है, इसको 60 में SRP बोलते हैं। ये इधर की तरफ लो है, इधर की तरफ हाई SRP, इधर की तरफ हाई SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल स्केल। अब यहाँ पे इसको देखो, एक फोटो सिस्टम ये है आपका PS2 का जो रिएक्शन सेंटर है उसके P680, ठीक है, ये फोटो सिस्टम
कौन सा, इसको इस तरह से लिख लो नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ऊपर की तरफ पहले लिख दो ये PS2 है, दिस इज PS2, और नीचे रिएक्शन सेंटर लिख दो इसका P680। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन एक फोटो सिस्टम है, और दूसरा फोटो सिस्टम यहाँ पे, ये दूसरा फोटो सिस्टम है PS1। इसका जो रिएक्शन सेंटर है वो 700 लेंथ ऑफ लाइट है PS। ओके, अब ये जो है क्या कहते हैं, इसके भी चारों तरफ वैसे ही कि फोटो सिस्टम है। तो जब ये चूंकि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट आपके कहाँ पे प्रेजेंट है, लीव्स में प्रेजेंट है, और लीव्स में जब सनलाइट पड़ती है, ठीक है, लीव्स में जब सनलाइट पड़ती है, सनलाइट, ये सन है, ठीक है, लीव्स में जब सनलाइट पड़ेगी तो क्या होगा, यहां से सपोज करो ये सनलाइट यहाँ पे पड़ रही है, ठीक है, तो ये जो रिएक्शन सेंटर है, इस रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और कहाँ पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास में, इसको PEA बोलते हैं। ये क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो यहाँ पे भी लाइट पड़ रही है, PS2 में भी पड़ रही है, और PS1 में भी लाइट पड़ रही है, PS1 में भी लाइट पड़ रही है। जब यहाँ पे लाइट पड़ने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, मतलब ये रिएक्शन सेंटर के पास एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है, मैं फिलहाल यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये पहुंच गए आउटर ऑर्बिट में, और आउटर ऑर्बिट से यहाँ पे इसने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने उसको कैप्चर कर लिया। यहाँ सेम सिचुएशन यहाँ पे भी होगा, सेम सिचुएशन यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी बेसिकली जो फोटो सिस्टम 1 है वहां से भी जब एनर्जी ज्यादा हुई तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये भी पहुंचेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास में, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंचा है, इसकी डाउनहिल जर्नी स्टार्ट होगी, डाउनहिल जर्नी स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे एक साइटोक्रोम प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं B6F कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट, या यहाँ पे आप लिख दो सीधे सीधे B6F मत लिखो, यहाँ पे अभी लिख दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये बेसिकली अपनी डाउनहिल जर्नी स्टार्ट करेगा यहाँ से, जो इलेक्ट्रॉन आया है, ठीक है, यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, फिर जो है क्या कहते हैं, ये पहुंचेंगे, एक प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं प्लास्टोसाइनिन, PC से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये बेसिकली पहुंच जाएगा किसके पास में, फोटो सिस्टम 1 के पास में, फोटो सिस्टम 1 के पास में, क्योंकि जब यहाँ से निकला तो इसके पास पे भी वैकेंसी क्रिएट हो गई इलेक्ट्रॉन की, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है पहुंच गया फोटो सिस्टम 1 के पास में, और जो ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसके पास है, यहाँ से भी इसकी डाउनहिल जर्नी स्टार्ट होगी, पहले जाएगा फेरेडॉक्सिन के पास में, और फेरेडॉक्सिन से फिर जाएगा फेरेडॉक्सिन रिडक्टेज एंजाइम के पास में, फेरेडॉक्सिन रिडक्टेज ये एक एंजाइम है, और इस एंजाइम का काम क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और यही ये चूंकि ये सारा का सारा क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है, स्ट्रोमा का पार्ट है, तो यहीं पे उसको मिल जाएंगे प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब इस समय इसके पास में एक NADP+ है, वहां पे इधर से इलेक्ट्रॉन मिल गए उसको 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ स्ट्रोमा में ऑलरेडी 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है, ठीक है, थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए, मैं इधर कर लेता हूँ, 2 NADP+ प्लस 2 HN प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये सब मिलके इस एंजाइम की प्रेजेंस में बना देगा NADP, 2 लिए हैं तो यहाँ पे 2 NADP बनेंगे, 2 NADPHH+, ये बन गया जाके, और ये जो HH+ बना है इसी को बोलते हैं रिड्यूसिंग पावर, ये क्या है, रिड्यूसिंग
पावर, रिड्यूसिंग पावर है। तो ये तो हो गया ये वाला पार्ट। अभी यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन इस साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से निकल रहा था तो उसके दौरान यहाँ पे एक एटीपी की सिंथेसिस हो जाती है। एटीपी प्लस पीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये बना देता है एटीपी। एटीपी यहाँ पे एटीपी बन जाता है। तो ये है आपकी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है। ये सारा का सारा सिस्टम थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। ठीक है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। तो जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है उसमें बोथ PS1 एंड PS2 इन्वॉल्व है। ठीक है, एंड कनेक्टेड विद द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर। ठीक है, सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के साथ में वो कनेक्टेड है। और ये इसको जेड स्कीम भी बोलते हैं। इसको जेड स्कीम ही बोलते हैं क्योंकि अगर इसको आप ध्यान से देखो, ये आपको इस तरह से जेड अपीयरेंस दे रहा है। ठीक है, अगर आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पे इसको ड्रॉ करते हो तो ये आपको जेड शेप में दिखाई देगी। ठीक है, ड्यू टू इट्स शेप when it draw on स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल स्केल। इसकी वजह से इसको जेड स्कीम बोलते हैं, जेड स्कीम बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका जो प्रोडक्ट है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, ठीक है, इसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट उससे एटीपी भी बनता है प्लस NAD BHH प्लस भी बनता है। ठीक है, इनको कंबाइनली बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। एसिमिलेटरी पावर, इनको कंबाइनली एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं। तो जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है उससे एटीपी भी बनता है, NADPH प्लस भी बनता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन कैरियर इन्वॉल्व हैं कुछ लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन कैरियर, दो टाइप के कैरियर हैं। एक फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर है, फिक्स्ड, जिसमें से आपका साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है, और मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर में प्लास्टोसाइनिन है। प्लास्टोसाइनिन जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो PC से, ये वाला, ये प्लास्टोसाइनिन, ये प्लास्टोसाइनिन। तो इन इलेक्ट्रॉन कैरियर की मदद से, ये पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इसकी मदद से ये जो है ट्रेवल करता है इलेक्ट्रॉन। तो देखो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बोला गया, और यहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस हो रही है तो ये फोटोफॉस्फोरिलेशन। मतलब बोथ फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स पैरेलली। ठीक है, दोनों पैरेलल पे चल रहे हैं। तो ये हो गया आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो एटीपी प्लस NADPH प्लस दोनों बनते हैं। बोथ PS1 एंड PS2 आर इन्वॉल्व। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर में, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर में प्लास्टोसाइनिन है। ठीक है, फिक्स्ड में साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। और भी लिखना चाहो तो ये जैसे फेरेडॉक्सिन, ये ठीक है फेरेडॉक्सिन। यहाँ पे ये चीज लिख लो कि ये जो एंजाइम है ये फेरेडॉक्सिन रिडक्टेज, ये प्रेजेंट ऑन स्ट्रोमल साइड ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। स्ट्रोमल साइड ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, शॉर्ट में लिखा, ध्यान में रखना, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। तो ये आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन मैंने फिनिश कर दिया। ठीक है, बोथ PS2 एंड PS1 इन्वॉल्व है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, ये जो PS2 है, जब यहाँ से सनलाइट पड़ रही है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वैकेंसी क्रिएट हो गई है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन वैकेंसी है इसको कौन फिलफिल करेगा? H2O। ठीक है,
इस H2O से क्या होगा कि 2 H बनेंगे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, ठीक है, 2 H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यही जो इलेक्ट्रॉन है इस तरह से बनाओ, इस तरह से इसको बनाओ, इस तरह से, इस तरह से 2 H स्प्लिटिंग हुई है, बेसिकली वाटर की स्प्लिटिंग हुई है, 2 H बने, 2 इलेक्ट्रॉन बेसिकली चले गए, वही 2 इलेक्ट्रॉन अगर ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन का एवोल्यूशन हुआ। तो इसीलिए बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होता है वो बेसिकली कहाँ से हो रहा है, वाया फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और ये जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रही है ये एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है जिसमें एक कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व है जिसको बोलते हैं ओईसी, ओईसी बोलते हैं। इसका नाम है ओईसी का ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। और इस ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के साथ में कुछ आयंस प्रेजेंट हैं, इसके साथ में कुछ आयंस प्रेजेंट है। कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं, एक कैल्शियम आयंस, दूसरा क्लोराइड आयन, ठीक है, और मैग्नीशियम, ये जो है आयंस प्रेजेंट है, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन एंड मैग्नीशियम। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन इसमें जो PS2 में जो इलेक्ट्रॉन वैकेंसी क्रिएट हुआ है, इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हुआ है, वो बेसिकली फोटोलिसिस ऑफ वाटर से उसकी फिलिंग हो जाएगी, उसकी फिलिंग हो जाए। तो ये है पूरा का पूरा आपका ऑक्सीजन जो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब आते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है इसमें सिर्फ ओनली PS1 इन्वॉल्व है, ओनली PS1, ठीक है, केवल फोटो सिस्टम 1 पार्टिसिपेट करेगा, पार्टिसिपेट। ये इसमें इलेक्ट्रॉन जो है रिटर्न करके फोटो सिस्टम के पास में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम के पास रिटर्न होके आ जाता है, ठीक है। ओनली ATP सिंथेसाइज, उसमें दोनों सिंथेसाइज हो रहे थे, यहाँ पे सिर्फ ATP की सिंथेसिस होती है, ओनली ATP सिंथेसाइज, ठीक है, सिर्फ ATP बनता है, यहाँ पे सिर्फ ATP बनता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में फिर सिर्फ ATP बनता है। इसको रिप्रेजेंट करो आप, तो यहाँ पे देखो ये फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर, इसके चारों तरफ उसका मतलब पूरा फोटो सिस्टम 1 है, ठीक है, PS1, इसका रिएक्शन सेंटर P700 है, ठीक है। जब इस पे सनलाइट पड़ती है, इस पे सपोज करो यहाँ से सनलाइट पड़ रही है, सनलाइट, ठीक है, इस पे सनलाइट पड़ रही है, ठीक है, फोटोन इसके ऊपर गिर रहे हैं, तो ये एक्साइट होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर ऑर्बिट पे चला जाएगा और उस इलेक्ट्रॉन को बेसिकली प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ले लेगा। मतलब यहाँ से क्या निकला, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है जिसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कैप्चर कर रहा है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से उसकी डाउनहिल जर्नी स्टार्ट होगी, जाएगा फेरेडॉक्सिन के पास में, फेरेडॉक्सिन से फिर जाएगा ये साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स के पास में, ठीक है, B6F कॉम्प्लेक्स के पास में, B6F कॉम्प्लेक्स से ये आएगा प्लास्टोसाइनिन के पास में,
प्लास्टोसाइनिन के पास में, और प्लास्टोसाइनिन से वापस आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरह से इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा। तो ये एक साइक्लिकल प्रोसेस। ये जब B6 कॉम्प्लेक्स से गुजर रहा होगा तो यहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस होगी, यहाँ पे एटीपी, ठीक है, एटीपी की सिंथेसिस होगी। तो इसी वजह से मैं बोल रहा था कि इसमें सिर्फ एटीपी की सिंथेसिस होती है, NADP HH+ नहीं होता। क्योंकि इलेक्ट्रॉन वापस आ जाता है PS1 में, तो इसको साइक्लिकल प्रोसेस है, ठीक है। और इनको कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बस साइकिल कर रहा है, ठीक है, साइकिल कर रहा है। तो ये बेसिकली साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है। तो जो लाइट रिएक्शन है उसमें दो टाइप के फॉस्फोरिलेशन हो सकते हैं, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में PS2 एंड PS1 दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है वहां पर सिर्फ PS1 पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो ये जो है लाइट रिएक्शन मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब एक पार्ट लाइट रिएक्शन का और रहता है, जस्ट एक मिनट रुकना। चले जाइए, बाकी तो लोग नहीं, मैं तो भी स्टिक नहीं हूँ। हाँ एक बार होंगे, वो पहुँच गए हैं। हाँ हाँ होंगे होंगे, मिल, कोई दिक्कत नहीं आपसे। हेलो, मैं क्या बता रहा कि ये साइक्लिक फोस्फोरिलेशन में अब एक चीज बचा है, मतलब लाइट रिएक्शन में एक चीज बचा है कि ये जो एटीपी की सिंथेसिस है इसकी मैकेनिज्म क्या है। ये जो एटीपी की सिंथेसिस हो रही है, जो फोटोफॉस्फोरिलेशन हो रहा है बेसिकली, उसका एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है। पहले ऐसा समझा जाता था कि जो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से जब लोअर एनर्जी लेवल पे आ रहा है तो उससे जो एनर्जी निकलती है उससे एटीपी सिंथेसिस हो रही है, बट ऐसा था नहीं। बाद में इसके लिए एक हाइपोथेसिस आई जिसको बोलते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, जिसको बोलते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो अब हम पढ़ेंगे केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब ये केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जैसे मैंने बताया कि इसको किस लिए हाइपोथेसाइज किया गया, पुट फॉरवर्ड to explain mechanism of ATP synthesis। एटीपी सिंथेसिस की मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है, ठीक है। किसने प्रपोज किया इसको, किसने, ये कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस मैकेनिज्म को बताया? प्रपोज्ड बाय पीटर मिक, ठीक है। इन्होंने बेसिकली इसको बताया, किस लिए बताया? टू एक्सप्लेन एटीपी सिंथेसिस, ठीक है, एटीपी सिंथेसिस। और ये जो एटीपी की सिंथेसिस हो रही है, इन्होंने क्या बोला कि जो सिंथेसिस है एटीपी की, सिंथेसिस ऑफ एटीपी टेक्स प्लेस ड्यू टू ब्रेकिंग of proton concentration gradient, proton concentration gradient। प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये जो प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ठीक है, उसके ग्रेडियंट के ब्रेक करने से
इसकी सिंथेसिस हो रही है, सिंथेसिस ऑफ एटीन। तो ये क्वेश्चन उठता है कि हाउ द प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप अक्रॉस द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। आपको वापस से आना पड़ेगा। थाइलेकॉइड का पिक्चर जो मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट का पिक्चर बताया था, क्लोरोप्लास्ट में मैंने बताया था कि थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। तो थाइलेकॉइड में ये आपका थाइलेकॉइड है, ये थाइलेकॉइड है, ठीक है। थाइलेकॉइड में आपके फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2 इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है। ये सपोज करो फोटोसिस्टम 2 है, बिल्कुल से वैसे ही ये फोटोसिस्टम 2 है, यहाँ पे ये फोटोसिस्टम 1 है, ओके, फोटोसिस्टम 1 है। फोटोसिस्टम 2 में यहाँ पे एक एंजाइम है जिसको मैंने बोला कि वो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये क्या कर रही है, H2O की फोटोलिसिस कर रही है, ठीक है। उससे बेसिकली इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 2 पे चले जाते हैं, इसकी फोटोलिसिस होगी और 2 प्रोटॉन बनेंगे जो कि ल्यूमेन। ये क्या है, ये पूरा ल्यूमेन है, ये ल्यूमेन है किसका, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन का। ये स्ट्रक्चर ये क्या है, थाइलेकॉइड है, ये थाइलेकॉइड है, ये थाइलेकॉइड का स्ट्रक्चर है जिसमें ये ल्यूमेन है, ये दोनों थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है। वहां पे आपके ये सारे चीजें फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट है, ठीक है। वहां से फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट है। यहाँ पे एक प्लास्टोक्यूनॉन प्रेजेंट है, ठीक है। बीच में आपका साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इस साइड पे एक प्रोटीन प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं प्लास्टोसाइनिन, जिसके बारे में मैंने अभी बताया, ठीक है। ये जो फोटोसिस्टम 1 है, यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसके बारे में मैंने, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, याद करो सब कुछ समझ में आएगा। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन आप देखो, ठीक है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में pH2 है, ये सारी चीजें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है। कहाँ पे हो रही है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पे हो रही है। ये जो है फेडोक्सिन रिडक्टेज एंजाइम है, ये फेडोक्सिन रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है। अब पूरा नॉन साइक्लिक आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या है, NADP प्लस है, इसको इधर की तरफ से, इसको इधर की तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। अभी एक मैं पूरा फ्लो बना दूंगा, ठीक है। इसको इधर की तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। प्रोटॉन, चूंकि ये क्या है, ये जहां पे थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो स्ट्रोमा है, जहां पे प्रेजेंट है वो स्ट्रोमा है, और स्ट्रोमा में प्रोटॉन्स हैं, तो उसको यहाँ पे प्रोटॉन्स भी मिल जाएंगे, उसको यहाँ पे प्रोटॉन्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बना देगा आपका NADPHH प्लस, ये NADPHH प्लस बना देगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, इस पे जब सनलाइट पड़ी होगी, इस पे जब सनलाइट पड़ी होगी तो इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसकी जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो वाटर की फोटोलिसिस से हो गई। ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकला वो बेसिकली जाता है प्लास्टोक्यूनॉन के पास में, और प्लास्टोक्यूनॉन्स इधर से प्रोटॉन ले लेता है, इधर से 2H आयन ले लेगा, ये स्ट्रोमल साइड है वहां से ले लेगा, और साथ में इसको यहाँ से क्या मिल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है PQH2 में, ठीक है। इस तरह से कुछ है, PQ प्लास्टोक्यूनॉन प्लस 2H आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये बना लेता है PQH2, PQH2, ठीक है। अब PQH2 से क्या है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस इसको दे देगा, इसको दे देगा, किसको, B6F कॉम्प्लेक्स को, और प्रोटॉन को यहाँ पे छोड़ देगा, प्रोटॉन को, मतलब स्ट्रोमल साइड, ये स्ट्रोमल साइड है, स्ट्रोमल साइड है, और ये ल्यूमेन है, ल्यूमेन साइड पे, स्ट्रोमल साइड से प्रोटॉन को उठा के ल्यूमेन साइड पे छोड़ा, ल्यूमेन साइड पे छोड़ा। ये जो B6F कॉम्प्लेक्स है, B6F कॉम्प्लेक्स से ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे प्लास्टोसाइनिन, मैंने पहले भी बताया कि ये प्लास्टोसाइनिन है। बच्चे, ये म्यूजिक किसके यहाँ चल रहा है, बच्चे बैकग्राउंड आप म्यूट करो, नहीं पढ़ना है मन लग रहा है तो आप बैकग्राउंड कम से कम म्यूट कर दो। किसका, राजदीप का? अब तो बंद कर दिया ना उसने। अच्छा, हेलो, मेरी आवाज आ रही है बच्चे, मेरी आवाज आ रही है आपको?
हाँ सर। ठीक है, चलो। तो मैं क्या बता रहा था कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आ गया प्लास्टोसाइनिन के पास, प्लास्टोसाइनिन से ये चला जाएगा PS1 के पास में, इलेक्ट्रॉन PS1 के पास चला गया, PS1 से चला गया किसके पास में, ये है फेरडॉक्सिन रिडक्टेज। पूरा नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन देखोगे तो आपको वहां पे सारा समझ में आएगा। ये फेरडॉक्सिन रिडक्टेज है और ये बना दिया जाके NADPHH+। तो ये तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट से मैं आपको बता क्या रहा था कि ये जो प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है, ये कैसे डेवलप हो रहा है। एक तो यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुई, फोटोलिसिस ऑफ वाटर से यहाँ पे प्रोटॉन्स बने। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा था तो ये PQH2 से स्ट्रोमल साइड से इलेक्ट्रॉन को उठा के डाल दिया ल्यूमेन साइड पे, ठीक है। तीसरी जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे जो NADPHH+ में ये जो है प्रोटॉन्स, मतलब कि एक जो डिफरेंस है अक्रॉस द थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन, थाइलेक्वाइड ल्यूमेन साइड में और बाहर स्ट्रोमल साइड में एक डिफरेंस जो है पैदा हो गया है, डिफरेंस डेवलप हो गया है प्रोटॉन कंसंट्रेशन का। और उसके डिफरेंस के डेवलप होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रोटॉन बढ़ते चले जा रहे हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पे pH डिक्रीज कर जाएगा, एसिडिटी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। एसिडिटी इंक्रीज कर जाएगी, pH डिक्रीज करेगा, ठीक है, और एसिडिटी इंक्रीज कर जाएगी। अब यहाँ पे कुछ कुछ और चीजें प्रेजेंट है, यहाँ पे कुछ कुछ और चीजें प्रेजेंट है। इस तरह से यहाँ पे एक चैनल प्रेजेंट है, या बोल सकते हो ATPase, ठीक है। एक ATPase एंजाइम प्रेजेंट है ये, ठीक है, ATPase एंजाइम है। और ये जो ATPase एंजाइम है उसके दो पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है उसको F0 बोलते हैं। ये वाला पार्ट आप याद करो क्लोरोप्लास्ट में जो मैंने ऑक्सीसोम पढ़ाए थे, ठीक है। F0 F1 पार्टिकल, F0 F1 पार्टिकल वही है, ये वही है। एक पार्ट F0 है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखोगे जाके वहां पे तो पता चल जाएगा, F0 एंड F1 पार्टिकल, ठीक है। तो ये जो मेम्ब्रेन है थाइलेक्वाइड की, यहाँ पे डेवलप हुआ है प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और ये जो प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, मतलब प्रोटॉन, ये जो थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन है, दिस इज इम्परमिएबल फॉर द प्रोटॉन, सिर्फ यहीं से पास कर सकता है, सिर्फ इन F0 F1 पार्टिकल से ही पास कर सकता है, ठीक है। तो ये जो प्रोटॉन है, बेसिकली जब प्रोटॉन इधर से पास करेंगे तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी, दैट एनर्जी विल बी यूज्ड, ठीक है। वो जो एनर्जी है उसको यूज कर लिया जाएगा, किस चीज के लिए, सिंथेसिस ऑफ ATP, ठीक है। ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये जो है ATP बना देगा। किससे, ये जो प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हुआ उसके ब्रेक करने से जो एनर्जी मिल रही है उसको यूज किया जा रहा है ATP के सिंथेसिस करने। ये पीटर मिकल बोलते हैं, तो यहाँ पे अब एक चीज लिखना है कि ये जो प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके सोर्स क्या है, बता दिया, समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन कंसंट्रेशन develop across the thylakoid membrane, thylakoid membrane के across, ठीक है, thylakoid membrane के across। एक क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, ये आपको समझना है कि कैसे कैसे जो है प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है अक्रॉस द थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन, ठीक है। तो उसमें तीन सोर्स हैं। पहला है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, आप पिक्चर देखो, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। दूसरा है ये जो प्रोटॉन पंप है, ये PQ, ठीक है, ये स्ट्रोमल साइड से, ठीक है, यहाँ पे लिख दो प्रोटॉन पंप। pumps the proton across, या इस तरह से लिख सकते हो फ्रॉम स्ट्रोमल साइड टू, स्ट्रोमल साइड से आपको ले आएगा ल्यूमेन साइड पे,
ल्यूमेन साइड पे, ल्यूमेन साइड पे ले आएगा। तीसरा जो है क्या कहते हैं, ये जो NADPH, ये जो NADPH बना है ये फ्री अवेलेबिलिटी कम कर देगा, ठीक है। NADPHH प्लस बाउंड सम फ्री प्रोटॉन्स, तो इसकी वजह से एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, इसकी वजह से एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। एंड वो जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है ल्यूमेन पे, जब वो ब्रेक करेगा, उसके ब्रेक करने से जो एनर्जी जनरेट होगी वो यूज हो जाएगी एटीपी की सिंथेसिस पे। तो मुझे लग रहा है इसको बना लिया होगा आपने। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, ब्रेकिंग ऑफ प्रोटॉन concentration gradient across the thylakoid membrane, across the thylakoid membrane, thylakoid membrane के across जो है जो ब्रेकिंग है, ठीक है, प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है। और ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, इट कॉज conformational change, conformational change in enzyme ATPase to catalyze the synthesis of ATP की सिंथेसिस को कैटलाइज करने के लिए जो एनर्जी है वो कन्फॉर्मेशनल चेंज करेगी एटीपीएज एंजाइम पे, एटीपीएज एंजाइम में कन्फॉर्मेशनल चेंज करेगी और उससे जो है एटीपी के सिंथेसिस हो जाएगी, उससे एटीपी के सिंथेसिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये है बेसिकली आपका केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है, ये आपका केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है। तो यहाँ से लाइट रिएक्शन वाला पार्ट हमने फिनिश कर लिया, लाइट रिएक्शन वाला पार्ट हमने फिनिश कर लिया। अब आते हैं हम डार्क रिएक्शन में, ठीक है। जो दूसरा फेज है फोटोसिंथेसिस का, जो दूसरा फेज है वो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। तो ये जो डार्क रिएक्शन है बेसिकली इसको बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं, ठीक है, आल्सो नोन एज बायोसिंथेटिक फेज, इसको आप बायोसिंथेटिक फेज के नाम से भी जानते हो, ठीक है, या इसको, ठीक है, बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं। जो इसकी मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ डार्क रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ डार्क रिएक्शन एक्सप्लेन्ड बाय मेल्विन केल्विन, एक साइंटिस्ट थे मेल्विन केल्विन, इन्होंने एक्सप्लेन की थी, ठीक है। इनका जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म है या बाद में करते हैं, ठीक है, मेल्विन केल्विन। अब ये जो डार्क रिएक्शन में जो है क्या कहते हैं, देखो हो क्या रहा बेसिकली, आपके पास में लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट है, आपके पास में जो लाइट रिएक्शन से प्रोडक्ट जनरेट हुए हैं वो है। अब आपके पास में CO2 है, ठीक है, CO2 है। अब इस CO2 को चेंज करना है कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है, CO2 को चेंज करना है कार्बोहाइड्रेट में, या आप ये बोल सकते हो ग्लूकोज, ठीक है, C6H12O6, इस पे चेंज करना है कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। तो उसमें किस चीज की, लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट। और वो जो लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट है वो क्या है, मैंने पहले ही बताया था, ATP प्लस NADPHH प्लस,
HH+, ये है बेसिकली। तो ये CO2 को रिड्यूस कर देंगे ये ग्लूकोज में, ठीक है। डार्क रिएक्शन में ये हो रहा है, और इस मैकेनिज्म को डिस्फर करने के लिए किसने डिस्फर किया? मेल्विन केल्विन ने डिस्फर किया। इस मैकेनिज्म को मेल्विन केल्विन ने डिस्फर किया। तो ये बेसिकली जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन जिसको बायोसिंथेटिक फेज बोलते हो, या इसको चलो डार्क रिएक्शन में आपको तीन देखने को मिलेंगे, तीन टाइप के। एक को बोलते हैं C3 साइकिल, दूसरे को बोलते हैं C4 साइकिल, एक नहीं है आपके सिलेबस में, C3 C4 ही रहने दो, ठीक है। ये यूनिवर्सल है, मतलब कहीं पे भी ये साइकिल हर समय चलेगी, ये साइकिल हर समय चलेगी। और ये जो C4 साइकिल है, इन ओनली C4 प्लांट्स, बट ये तो होगी ही होगी, साथ में C4 साइकिल में C3 साइकिल भी होगी, तभी उसको यूनिवर्सल साइकिल बोल रहे हैं, तभी उसको यूनिवर्सल साइकिल बोल रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर पे इसका मैकेनिज्म देखेंगे।